हम लोग का सोच है कि हमारे लिए हमारे भगवान मसीहा अल्लाह गॉड जो कुछ भी है हमारे लिए वो बाबा साहब हैं। एकदम खतरा हो सकता है आगामी दिन में, नहीं ये खासकर 2025 का जो चुनाव है उसमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीसा सच। क्योंकि जिस तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अंबेडकर जिस तरह अंबेडकर के लोग जपते हैं, उतना अगर भगवान का नाम जपेंगे तो उनको 7 पुरुष स्वर्गवास होंगे। क्योंकि इस बयान को सुनकर जो भारत में जो अंबेडकरवादी है उनके दिलों में खून खौल गया है। हमारे साथ के अंबेडकरवादी नेता है और सामाजिक कार्यकर्ता है, दलित का नेता है, बड़ा चेहरा है। उनसे खास बातचीत करते हैं कि क्या अमित शाह ने जिस तरह से सदन में बयान दिया, क्या लग रहा है कि यह बयान सही है? बताइए, आप पूरे बिहार लेवल के नेता हैं और जिस तरह से अमित शाह एक गृह मंत्री होने के नाते जो जिस तरह से बयान दिया है, क्या लग रहा है बयान सही है? जी नहीं, बिल्कुल बयान गलत है। एक्चुअली क्या है ना कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। अमर्यादित भाषा इसलिए कि वो भारत के गृह मंत्री हैं वर्तमान समय में, उनको ये शोभा नहीं देता है कि बार बार सम्मानित जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो सम्मानित व्यक्ति हैं जिनके संविधान से आज वो गृह मंत्री बने हुए हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, चूँकि ये अपने जीवन में इसको जो तड़ीपार किया गया था इसी का ये बदला लिया जा रहा है। चूँकि इनको पता नहीं है ये जो तड़ीपार हुए थे वो यही बाबा साहब का संविधान था, इसी के वजह से उनको तड़ीपार किया गया था। और यही संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, जिनके वजह से इनको गृह मंत्रालय भी मिला हुआ है। तो बाबा साहब के संविधान में जो टिप्पणी किए हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इससे मैं ही नहीं, मेरा पूरा दलित चेतना मंच, मैं दलित चेतना मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और अंबेडकरवादी जितने भी संगठन हैं पूरे बिहार के वो सभी आक्रोशित हैं। क्योंकि अमित शाह या तो माफ़ी मांगे, पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए जिस तरह से बयान दिया है। पूरे बहुजनों से माफ़ी मांगना पड़ेगा। पूरे भारत देश का अपमान है और बाबा साहब का अपमान पूरे भारत देश का अपमान है। क्योंकि बाबा साहब के सम्मान में और हिंदुस्तान का पूरा दलित समाज जो है मैदान में कल से उतर चुका है। और कल हम लोग भी दरभंगा जिला में लहरियासराय टावर पर 4 बजे अमित शाह का पुतला दहन करेंगे। चूँकि देखिए, हम लोग बाबा साहब, ठीक है आप भगवान को मानते हैं, आप भगवान को मानिए, हम कहाँ कहते हैं कि मत मानिए। आपकी जो लॉबी चल रही है उस लॉबी को लेकर आप अपने पास रखिए और अपने पूरे लॉबी को लेकर ईश्वर के स्थान में जाइए, वो आपका दायित्व बनता है। अमित शाह ने तो साफ तौर में कह दिया है कि जितना बार अंबेडकर को नाम लेते हैं उससे ज़्यादा तो जो है भगवान का नाम लेते तो 7 पुरुष में आपका जो है वास होगा। ये उसकी सोच है ना, ये बता रहा है ना कि ये अमित शाह की सोच है कि जितना बार अंबेडकर जी का नाम लेंगे उतना बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते। ये उसकी सोच को, आप लोग का क्या सोच है? हम लोग का सोच है कि हमारे लिए हमारे भगवान मसीहा अल्लाह गॉड जो कुछ भी है हमारे लिए वो बाबा साहब हैं। क्योंकि बाबा साहब की हम लोग वंशज हैं, बाबा साहब की संतान है। भगवान को नहीं मानते हैं? नहीं, भगवान को भी मानते हैं। भगवान को हम कहाँ कहते हैं कि भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान है इस धरती पर, जो भी है वो उनकी सोच है। हम लोग अंबेडकरवादी है, हम लोग बाबा साहब को मानते हैं। हम लोग भगवान को नहीं मानते। हम तो खासकर नहीं मानते हैं, दुनिया माने या माने, हम भगवान को नहीं मानते हैं। मेरे पास देखिए ना कहीं पर मिलेगा हाथ में बद्दी, न चैन, फन्ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। दिल में मानते हैं? हाँ, नहीं है, किसी को नहीं मानने की बात नहीं है। किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। कोई मान रहा है तो उसका अपना वजूद है। मान ले जाए इस धर्म में, चूँकि ये जो है सेकुलरिज्म कंट्री है, सेकुलरिज्म कंट्री में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। यहाँ ईसाई भी है, बौद्ध भी है, सभी जाति के लोग हैं। तो सब लोग अपने अपने सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिनके वजह से हमारे पास ये कलम की ताकत मिली है, आज संविधान की ताकत मिली है, जिनके पास आपके समक्ष मैं बोल रहा हूँ, ये संविधान की ताकत है। और ये बाबा साहब का अपमान पूरा देश का अपमान है, ये सहन नहीं होगा। वो अमित शाह माफ़ी मांगे, उनको शर्म होगा। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे गृह मंत्री। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे गृह मंत्री को। चूँकि अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन यह गृह मंत्री के लायक नहीं है। चूँकि एक तड़ीपार आदमी था और इसी वजह का वो बदला ले रहा है। आपको याद होगा जो कि कंगना रनावत का जब घर जो है टूट रहा था, नगर निगम नोटिस दे दिया था, तो वो कांग्रेस के रीजन में तो पूरा बदनाम किया जा रहा था। वो संविधान का दिया हुआ है। उसी तरह से आज जो है भाजपा में चली गई है, सब कुछ खत्म हो गया उसका। तो उसी प्रकार से ये लोग संविधान विरोधी ताकत है और संविधान को ये लोग खत्म करने की साजिश की जा रही है। और ना मानने की बात, मान लीजिए आपको मानना है, आप अपना भगवान को मान रहे हैं, मानिए। आपकी जो लॉबी है उस सभी को लेकर जाइए, स्वर्ग में अच्छा रहेगा। हमारी भी शुभकामना आपके साथ है कि आप जल्दी स्वर्ग सुधारें। मतलब इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह का बयान बहुत गलत बयान है। क्या लग रहा है कि आगामी दिन में संविधान पर भी खतरा हो सकता है? एकदम खतरा हो सकता है आगामी दिन में, नहीं ये खासकर 2025 का जो चुनाव है उसमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पूरे एनडीए गठबंधन को क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक देश एक चुनाव भी लागू हो रहा है तो उससे क्या देखे नहीं है कि आपको वोटिंग कितना हुआ है?
अभी जो बिल पास करने के लिए वोटिंग किया गया है तो 263 मात्र 263 वोट आया है। तो उस वोट से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने चाहने वाले हैं इनके। मतलब नहीं पास हो, नहीं पास होगा, क्योंकि बिले पास नहीं होगा तो वन नेशन और वन इलेक्शन होगा क्यों। अमित शाह को क्या कहना चाह रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए? एकदम हम लोग की पूरी है कि अगर वो माफ़ी मांग ले, नहीं तो कल दरभंगा जिला के लहरियासराय 4 बजे शाम को टावर चौक पर तमाम दलित समर्थक, उसके बाद तमाम जितने भी संगठन के लोग हैं, सभी लोग आक्रोश मार्च हम लोग निकालेंगे यहीं पोलो मैदान से लेकर लहरियासराय टावर पर तब्दील करेंगे और पुतला दहन करके साथ जो है अमित शाह का पुतला दहन किया जाएगा वहाँ। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित चेतना मंच। देश में उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं, पुतला दहन करेंगे। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मिशन सर्च को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।